हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं आपका मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, यानी कि एमपी में आपका काऊ, चाहे काऊ हो, चाहे बैल हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, इनको काटना, इनका स्लॉटर करना आपका गैर कानूनी है। ठीक है, तो उसी के ऊपर है। इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 29/3/2004 और गवर्नर की इसकी असेंट मिली थी आपको 26 मार्च 2004 को। गवर्नर क्यों? क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश है, तो यानी कि लोकल लॉ है। ठीक है, तो सिर्फ एमपी में ही काम करता है। तो इसके पहले प्रोवाइजो को पढ़ लेते हैं, प्रेम्बल को पढ़ लेते हैं। द एनेक्ट प्रोवाइडेड द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड टू मेंटेन कम्युनल हार्मनी, यानी कि ये क्यों बनाया गया कि कम्युनल हार्मनी बनी रहे। ठीक है, कम्युनल हार्मनी मतलब कम्युनल का मतलब होता है बिटवीन डिवाइडेड बिटवीन द टू ग्रुप्स। ठीक है, तो टू ग्रुप्स में आपका बनी रहता है। ऑब्वियस बात है, आपको पता ही है कि किस लिए लिखा गया होगा। प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ द काउ प्रोजेनी। प्रोहिबिशन क्या है कि मतलब मना कर देना। प्रोहिबिशन मतलब टोटली, देखिए एक होता है प्रोहिबिशन और एक होता है रिस्ट्रिक्शंस। यानी कि यहाँ पर क्या प्रोहिबिशन कर दिया गया, मनाही कर दिया कि स्लॉटर ऑफ काउ नहीं चलेगा। प्रोजेनी, काउ प्रोजेनी मतलब यानी कि काउ की नस्ल, काउ की जो नस्ल होगी वो, जिसमें आपका गाय वाय सब आ जाती है। अभी हमें इसकी डेफिनेशन भी पढ़नी है काउ प्रोजेनी की। ठीक है, एंड टू प्रिजर्वेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ काउ प्रोजेनी, यानी कि काउ को बचाने के लिए फॉर मैटर कनेक्टेड देयर और इनसे रिलेटेड मैटर्स। ठीक है, जैसे मान लो कोई अगर चलो मारता भी नहीं है, तो कोई अपनी जो ऐसी गाय होती है जिस जो दूध नहीं दे सकती, कुछ नहीं दे सकती, जब बीमार हो जाती है तो उसको छोड़ देते हैं, तो उनसे भी निपटता है ये केस। ठीक है, अब सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 कहता है ये आपका कहाँ लगता है? ये सिर्फ एमपी में लगता है। ठीक है, होल एमपी में लगता है, यानी कि 52 डिस्ट्रिक्ट है एमपी की, उसमें लगता है। और आपका कम टू फोर्स इन द पब्लिश 29/3/2004 में ये आपका इन्फोर्स हुआ था। अब डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन पहले है बीफ की। बीफ का मतलब क्या है? फ्लैश, यानी कि मांस ऑफ अ काउ प्रोजेनी हु स्लॉटर इज प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि किसका मांस? यानी कि काउ प्रोजेनी का मांस जिसे मारा गया, जो प्रोहिबिटेड है इस एक्ट के तहत। अब काउ प्रोजेनी का मतलब क्या है? काउ प्रोजेनी में आपका काउ, बुल, बैल, भैंसा और प्रोज मतलब यानी कि गाय का बछड़ा। ठीक है, ये सब आपके निषेध है, इनका कोई आपका स्लॉटर नहीं कर सकता। तो बीफ के अंदर काउ प्रोजेनी आता है, काउ प्रोजेनी में ये, यानी कि इनका मांस आपका वर्जित है, यानी कि प्रोहिबिटेड है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब यहाँ बताया जो स्टेट गवर्नमेंट ने बना रखी है लोकल एरिया के हिसाब से। ठीक है, जो हमें पढ़ना है कौन होती है, यानी कि किसी को भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बना दिया, और आपका वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसने बनाई है? स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है। अब इंस्टीट्यूशन की बात करें, इंस्टीट्यूशन का मतलब यहाँ पर है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड है अंडर एनी एनेक्टमेंट बिफोर, यानी कि आपका जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इंस्टीट्यूट है उनकी बात करी गई है। द पर्पस ऑफ कीपिंग ब्रीडिंग, जो काम करती है ये इंस्टीट्यूशन कौन से? गौ रक्षक हो गए, या आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गई, जो क्या करती है? रखती है गायों को, ब्रीड करती है, मेंटेन करती है काउ प्रोजेनी को, फॉर द पर्पस ऑफ रिसेप्शन, प्रोटेक्शन, केयर एंड मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट इनफॉर्म। इनफॉर्म मतलब जो बीमार गाय है, एजेड गाय है, डिसीज्ड काउ प्रोजेनी, यानी कि जो गायों की वो है, यानी कि गायों की देखरेख करने वाली जगहों को इंस्टीट्यूशन कहा गया चैरिटेबल। 2D में ये बात करी गई है। 2E में बात करेगी स्लॉटर की। स्लॉटर का मतलब यहाँ पर क्या? किलिंग बाय एनी मेथड। एनी मेथड का मतलब यानी कि कोई भी तरीके से मारो, चाहे हाथ से मारो, मशीन से मारो, किसी भी तरीके से मारो। ठीक है, तो एनी मेथड व्हाटसोएवर इंक्लूड मेमिंग और इन्फ्लिक्टेड ऑफ फिजिकल इंजरी, या ऐसा कोई फिजिकल इंजरी दी हो जिसके वजह से ऑर्डिनरी विल कॉज डेथ, जिसकी वजह से डेथ चली है। एक बार क्या हुआ था, एक हाथी को जो था उसके पेट में पटाखा डाल दिया था, जिसके से बारूद डाल दिया था, जिसकी वजह से उसके पेट में ही वो ब्लास्ट हो गया था। अब क्या मान लो ये किसी काऊ के साथ करेंगे तो क्या होगा? उसके ऊपर एमपी में ही है, ये बहुत दुखद बात है, सिर्फ ये एमपी में ही है। ठीक है, एमपी में अगर करेंगे उसके साथ तो क्या होगा? उसको सजा होगी। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग अननेचुरल डेथ, जिसकी डेथ अननेचुरल है, तो ये सिर्फ अननेचुरल डेथ की बात कर रहा है, यानी कि ड्यू कोर्स ऑफ बीमारी से मर गए, कुछ मर गए तो अलग बात है। ठीक है, या ऐसी कभी कभी काऊ को ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके वजह से आपको उनको मारना ही सही रहता है। ठीक है, तो वो भी चीज इसमें आएगी, पर उसमें भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट का मतलब यहाँ क्या है? काऊ प्रोजेनी का ट्रांसफर की बात करेगी, जो कैरी कर रहे हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस। और ऑब्वियस बात है 52 डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही है, किसके? एमपी के। व्हीकल ऑन द फुट, या तो व्हीकल से ले जा रहे हो या खुद अकेले पैदल ले जा रहे हो। बट यहाँ पर क्या है कि एक्सेप्ट ट्रांसपोर्ट फॉर अ बोनाफाइड एग्रीकल्चर एक्सिलरी पर्पस, यानी कि मान लो कोई अपने जानवर को ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर पर्पस से ले जा रहा है या ऐसी किसी पर्पस से ले जा रहा है, नॉट देन स्लॉटर के पर्पस से लेकर नहीं जा रहा, या उसे
आपका छोड़ने नहीं जा रहा, या डिसीज हो गई है इसलिए हो गई है, इसलिए खुला नहीं छोड़ रहा, ठीक है, मतलब सिर्फ आपका एग्रीकल्चर के लिए ले जा रहा है इधर से उधर एमपी में, ठीक है, तो उस पर ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि सिर्फ आप प्रोजेनी मतलब उसको स्लॉटर करने के लिए ले जा रहे हो, या क्रॉप प्रोजेनी को किसी एक जगह से ले जा रहे हो, पर अगर आप उसे नियत अच्छी रख के एग्रीकल्चर आर्टिलरी पर्पज से ले जा रहे हो तो ये चीज नहीं आएगी। अब आते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 क्या कह रहा है कि आपका अच्छा सॉरी सेक्शन 2 का ही चल रहा है, डेफिनेशन के 2EB में आते हैं। ट्रांसपोर्टर कौन होता है? देखिए ट्रांसपोर्टर को यानी कि यहाँ पर क्या है, कोई भी बच ना सके तो उसको कहते हैं कि जिसको इंटेंशन और इंस्ट्रक्शंस मिली हुई है वो है। जैसे मान लो एक आपका एक ड्राइवर है, ठीक है, इस ड्राइवर को पता है कि ये जो मैं काऊ ले जा रहा हूँ, आपका ये जो मैं काऊ ले जा रहा हूँ ये स्लॉटर करने के लिए ले जा रहा हूँ। अब इसे नॉलेज भी है, इसे इंटेंशन भी है और इसको इंस्ट्रक्शंस भी है, इसका मालिक दे रहा है एक्स, ठीक है, तो क्या ये भी फंसेगा और ये भी फंसेगा? आंसर इज यस, दोनों फंसेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है ट्रांसपोर्टर का मतलब क्या है। ट्रांसपोर्टर का मतलब है द ओनर ऑफ द व्हीकल, जो ओनर है व्हीकल का, ठीक है, और जो कैरी कर रहा है काउ प्रोजेनी को और बीफ के लिए, ठीक है, बीफ पर्पज से ले जा रहा है, यानी कि गौ वंश के गौ हत्या के लिए ले जा रहा है। बीन बुक्ड अंडर दिस इंस्ट्रक्शंस। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जिसने बुक करी है, मान लो एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। एक्स ने बुक करी, ठीक है, वाई ने वाई ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता है, वाई ने बुकिंग ली, जेड ने ड्राइवर है, ठीक है, तो ये तीनों फंसेंगे। तो यही बात कह रहा है कि इंचार्ज ऑफ द व्हीकल इज असिस्टेंट, इसका असिस्टेंट भी बढ़ेगा जो इंचार्ज होगा, ठीक है, व्हीकल का। इंचार्ज ऑफ द ट्रांसपोर्ट कंपनी का इंचार्ज ये हो गया। फॉर टाइमिंग ट्रांसपोर्टिंग काउ प्रोजेनी एंड बीफ इफ बुकिंग हैज बीन अंडरटेक अंडर द इंस्ट्रक्शन विद हिज नॉलेज। और यहाँ पर सिंपल सी बात है, जिसे इंस्ट्रक्शन और जिसे नॉलेज है वही फंसेगा। तो कोई भी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, बुक करने वाला, ऑर्डर लेने वाला और ड्राइवर चलाने वाला, अगर इन दोनों को, इन तीनों को इंस्ट्रक्शन है और नॉलेज है, क्योंकि देखो इसको तो इंस्ट्रक्शन है, इसको नॉलेज है, और तीनों को नॉलेज है, तो तीनों ही फंसेंगे। और जो इवन यहाँ तक ये बोला गया जो पार्टनर है, मान लो वाई का भी कोई पार्टनर था, एक्स का भी कोई पार्टनर था, ए, इसका बी था, इसका सी था, और इनको भी पता है, जैसे कुछ ड्राइवर्स होते हैं वो अपने साथ एक असिस्टेंट को भी ले जाते हैं, तीनों फंसेंगे। एक ड्राइवर हो, दो ड्राइवर हो, जिनको नॉलेज एंड इंस्ट्रक्शंस है वो सब फंसेंगे। वेटनरी ऑफिसर्स कौन होंगे? जो सेक्शन 3 में बताए गए हैं, जिन्हें अपॉइंट करा गया है। व्हीकल की बात करें तो यहाँ मींस मैकेनिकली मैनुअली। व्हीकल का मतलब क्या है? यहाँ व्हीकली और मैनुअली। मैकेनिकली के लिए और आपका ट्रक वर्क हो गए, दो हाथी वाला हो गया। मैनुअली मतलब यानी कि आपका बुलेट कार्ड हो गई, कार्टेज हो गई, ऐसी चीजें। अब सेक्शन 3 में बताया गया था कमिश्नर कम डायरेक्टर ऑफ वेटनरी सर्विस मध्य प्रदेश में भी है जनरल स्पेशल ऑर्डर, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार जो होगी वो एक जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर से अपॉइंट करेगी एनी पर्सन और एनी क्लास ऑफ पर्सन, यानी कि एक पर्सन को भी कर सकते हो, इससे ज्यादा भी कर सकती है, टू बी द लोकल एरिया स्पेसिफाइड इन दिस ऑर्डर। मान लो एमपी में, एमपी की सरकार ने जबलपुर का मुझे वेटनरी ऑफिसर बना दिया, ठीक है, या मेरे पूरे ग्रुप को आपका वेटनरी ऑफिसर बना दिया, तो वो एक ऑर्डर पास करेंगी आपका नोटिफिकेशन में और कहेगी आज से आप वेटनरी ऑफिसर हो इस इलाके के। अब बात करते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑफेंसेस शुरू होते हैं। तो यहाँ पर पहले बात करी जाए फोर्थ की। फोर्थ आपका बात कर रहा है काउ प्रोजेनी की, प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर, यानी कि काउ में हमने पढ़ा था कौन कौन आती है, काउ आती है, ठीक है, आपका बुल आता है और काव्स ऑफ काउस आते हैं, यानी कि उसके बच्चे, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे नो पर्सन शेल स्लॉटर और कॉज टू बी स्लॉटर। या तो देखो ना ऑफर करेगा ना कॉज करेगा, यानी कि ना कोई अबेट करेगा ना कोई इंस्टिगेट करेगा या कोई आपका खुद भी नहीं करेगा। तो यहाँ तो मारने वाला और इंस्टिगेट करने वाला और कॉन्स्पिरेसी वाला सब फंसे, ठीक है। ऑफ एनी काउ और प्रोजेनी बाय एनी मींस, किसी भी तरीके से। फिफ्थ कह रहा है आपका प्रोहिबिटेड पोजेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ बीफ, यानी कि ना अपने पास रखेगा। देखो ऊपर वाले ने तो मारा, नीचे वाले ने अपने पास रखा और ट्रांसपोर्ट करा, ठीक है। ऊपर वाले फोर्थ वाले में तो मारा, नीचे वाले ने अपने पास रखा और ट्रांसपोर्ट करा। तो ये भी उस चीज को मना करता है कि कोई भी बंदा आपका पोजेशन में नहीं रखेगा और शेल ट्रांसपोर्ट बीफ, ना ट्रांसपोर्ट करेगा ना अपने पास रखेगा क्या, गांव मरी हुई गाय का मांस, ठीक है, जिसको इसी पर्पज से मारा गया। सिक्स कहता है आपका प्रोहिबिशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ काउ प्रोजेनी फॉर स्लॉटर, यानी कि यहाँ पर कहती है कि ट्रांसपोर्ट भी नहीं करेगा। नो पर्सन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टर, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर का भी कह दिया, एक्स वाई जेड जो अभी हमने ट्रांसपोर्टर की डेफिनेशन ईबी में पढ़ी थी वो। चल ट्रांसपोर्ट और ऑफर, ना ऑफर ट्रांसपोर्ट करेगा ना ऑफर करेगा किसी और को। ट्रांसपोर्ट और कॉज, ना कारण बनेगा। टू बी ट्रांसपोर्टेड ऑफ काउ प्रोजेनी हिमसेल्फ बाय इज एजेंट, या तो खुद या अपने एजेंट के थ्रू। सर्वेंट और बाय एनी अदर पर्सन विद इन द स्टेट और आउटसाइड। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ना तो अपनी एमपी में करेगा ना आउटसाइड करेगा। मान लो किसी ने एमपी में काटी चोरी छुपे और आपका गुजरात में या राजस्थान में बेचने चला गया, तो वो वाले भी फंसेंगे, ठीक है।
अब फॉर द पर्पस ऑफ इट स्लॉटर कंट्रीब्यूशंस एंड एक्ट विद द नॉलेज देयर विल बी लाइकली टू कॉज स्लॉटर। अब 6 से कह रहा है कि आपका एक्सपोर्ट भी नहीं करेगा, मतलब एमपी के 52 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी नहीं मंगवाएगा। एक्सपोर्ट मतलब बुलाना, ठीक है। एक्सपोर्ट और कॉज एनी काउ प्रोजेनी इज ए सर्वेंट बाय एनी अदर ब्रदर स्टेट विदाउट परमिट एज प्रोवाइडेड द सेक्शन 2। अब आपका कह रहा है कि चलो आप मंगवा तो सकते हो, पर आपका सेक्शन 2 में आप कोई काउ मंगवाओगे तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में बताना पड़ेगा। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अब पीछे पढ़ते हैं कि एमपी में आप अगर किसी गाय को मंगवा रहे हो तो पहले आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। पर किस पर्पस के लिए बुला रहे हो, किसी कोई कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप गाय को बुला रहे हो, कैटल फेयर में बुला रहे हो, लाइक एनी पर्पस के लिए बुला रहे हो। बट यहाँ पर अगर आप उसे स्लॉटर करने के लिए मंगवा रहे हो तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो और 6B कह रहा है आपका ट्रांसपोर्टिंग और काउ प्रोजेनी मध्य प्रदेश, यानी कि मान लो कटी गाय राजस्थान में, आपको पता मध्य प्रदेश जो है वो 5 राज्यों से लगता है, ठीक है। कटी गाय राजस्थान में और एमपी बीच में पड़ रहा है और लेके जाना है आपका यूपी, ठीक है। अब मान लो यहां से लेके छत्तीसगढ़ ले जाते हैं, तो थोड़ा छत्तीसगढ़ इधर ही पड़ता है, छत्तीसगढ़ ले जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कटी यहाँ ले जा रहे हैं, एमपी का कोई लेना नहीं, पर रास्ता जो है वो एमपी का है, विया एमपी है, ठीक है। रास्ता जो एमपी का है, तो ये भी निषेध करता है कि आप एमपी में लेकर भी नहीं जा सकते। 6B क्या कह रहे हैं, नो पर्सन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टर, नो पर्सन मतलब ट्रांसपोर्टर भी इंक्लूड है, shall transport cow progeny via Madhya Pradesh state if any including transporter wants to transport any cow progeny from the state other via Madhya Pradesh then he shall take permit from the competent authority। और अगर वो cow progeny को ले भी जा रहा है तो उसे पहले अब competent authority से परमिशन लेनी पड़ेगी as manner में prescribe, जो भी मैनर बताया गया। स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, अब स्टेट गवर्नमेंट क्या है तो नेसेसरी स्टेप भी ले सकते हैं इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाने के लिए, जो चैरिटेबल होती है ना, जो गौशालाओं की, उनको बढ़ाने के लिए आगे भी एक्टिव काम भी कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमने 4th में पढ़ा, देखो इसमें क्या कह रहा है, ना कोई गाय को काटेगा, ठीक है, काउ प्रोजेनी को ना कोई काटेगा, 4th में बात करी। फिर हमने पढ़ा अगर कोई ना उसको पोजेशन में रखेगा, उसके फ्लैश को ना ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर हमने 5th में पढ़ा कि आपका अगर किसी काट वाट के ले भी जाता है ना, आप क्या 5th में था 6th में था कि काउ के आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है, आप काउ को एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट के बाद फिर हमने पढ़ा ना, अगर आपने करना भी है कोई काउ को एक्सपोर्ट करना है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस लेनी पड़ेंगी, पर आप फ्लैश के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। और 6B में हमने पढ़ा कि वे मध्य प्रदेश से आप लेकर नहीं जा सकते, बस ये इसमें ऑफेंसेस थे। अब है 8th सेक्शन 8 क्या बात करता है, लेवाई ऑफ चार्जेस, चार्जेस भी कर सकते हैं। इन चार्ज ऑफ इंस्टीट्यूशन में लेवाई चार्जेस फॉर द केयर ऑफ मेंटेनेंस इन फर्म, मान लो कि अगर किसी ने, ये मैं गांव का एक गाय पाल रखी है, अब वो बीमार पड़ गई, अब बीमार पड़ने के बाद उसको मैंने ना मैं केयर कर रहा ना उसकी मेंटेन कर रहा, ना वो इन्फर्म पड़ गई, एजेड एंड डिसीज, तो यहाँ पर क्या होगा, जो मेरे पे चार्जेस भी लगा दिए जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इंचार्ज ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो इंचार्ज होगा इंस्टीट्यूशन में लेवाई, यानी कि इंस्टीट्यूशन पे जो वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो मैं चला रहा हूँ, में लेवाई सच चार्जेस एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर केयर। तो यहाँ पर कहा गया कि जो आपका इंस्टीट्यूशन का इंचार्ज होगा, जैसे मान लो ये मैं एक इंस्टीट्यूशन का चार हूँ जहां पर मैंने अपनी गाय वाय रख रखी है, इन गाय वाय रख रखी है टेक केयर करने के लिए, मुझे पता चलता है कि एक एक्स नाम का आदमी है, वो आपका गाय का ध्यान नहीं रख रहा, ना केयर कर रहा है उसकी, ना वो मेंटेन कर रहा है, ना बीमार पड़ी हुई है, एजेड है तो उसे छोड़ देता है, डिसीज पड़ी है उसकी रखने का, तो मैं उसके ऊपर फाइन लगा दूंगा, चार्जेस लगा दूंगा, लेवल ऑफ चार्जेस, फाइन लगा दूंगा, चार्जेस कर दूंगा, ठीक है। अब पेनल्टीज की बात करी गई है, पेनल्टी क्या मतलब, जो हमने पीछे पढ़ा था उसमें सजा गया है। देखो यहाँ पर बताया गया, जो अगर 4th में कोई ऑफेंस करता है, वो अगर कॉन्ट्रीब्यूशन या तो करता है या अटेम्प्ट भी करता है और अबेट करता है, ठीक है, यानी कि उकसाता है, इंस्टिगेट करता है, इंगेज करता है या कॉन्स्पिरेसी करता है, किसमें, सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में हमने पढ़ा था कि गाय को मारने का, ठीक है, और काउ प्रोजनी को मारने का, तो यहाँ काउ प्रोजनी बोली है क्योंकि काउ प्रोजनी में चारों आ जाते हैं, तो उसके ऊपर शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट शैल नॉट लेस देन 1 ईयर, उस पर 1 साल तक की सजा होगी, ठीक है। इसमें सिर्फ 4th वाले। अब यहाँ पर क्या है कि उसे 1 साल की जज साहब को सजा देनी ही पड़ेगी, विच में भी एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, और 1 साल से 7 साल तक भी जा सकते हैं, तो यानी कि 1 साल तो मिनिमम है, 7 मैक्सिमम है। एंड फाइन तो लगेगा लगेगा, कितना फाइन लगेगा, लेस देन नॉट लेस देन भी 5000 रुपीज, और 5000 का जुर्माना लगेगा, इससे ऊपर भी लग सकता है, पर यहाँ बोल दिया कि 5000 तक का जुर्माना तो लगेगा। अब क्यों कह रहा है whoever contravene और अटेम्प्ट, या तो कोई अटेम्प्ट करता है आपका अबेट करता है किसी चीज का, 5 6 6A 6B 5 में हमने पढ़ा था कि पोजेशन में रखता है, ट्रांसपोर्ट करता है, 6 में हमने पढ़ा था कि प्रोहिबिट करता है आपका काउ प्रोजेनी को ट्रांसपोर्ट करने का, 6 कहता है कि एक्सपोर्ट करने का,
सेवंथ कहता है आपका 6B कहता है आपका प्रोजेनी ईवीएम मध्य प्रदेश से नहीं ले जा सकते। इनका कोई ऑफेंस करता है, ठीक है, 6B तक का कोई ऑफेंस करता है तो उसे कम से कम 6 महीने की तो सजा मिलेगी, ठीक है, उसको कम से कम 6 महीने की सजा तो मिलेगी, यानी कि मिनिमम कितनी 6 मंथ्स और मैक्सिमम कितनी करती 3 इयर्स। एंड फाइन नॉट लेस देन भी 5000 और 5000 का तो जुर्मान लगेगा, इससे ऊपर लगे तो लगा देंगे। और जितने भी ऑफेंसेस होंगे ये आपका कॉग्निजेबल होंगे, यानी कि एफआईआर दर्ज होगी ही होगी, और नॉन बेलेबल होंगे। नॉन बेलेबल का मतलब यानी कि आपका इसमें जमानत नहीं होगी, जैसा भी जमानत देंगे, ठीक है, पुलिस से जमानत नहीं मिलेगी। अब 11 की बात करें, एक मिनट, 11 की बात करें, पावर ऑफ एंट्री इंस्पेक्शन एंड सर्च सीज, यानी कि कहीं पर भी एंट्री कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं कि आपका 4, 5, 6, 6A, 6B वाला ऑफेंस तो नहीं हो रहा, फॉर तो या 8 वाला ऑफेंस तो नहीं हो रहा, फॉर द पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी, जो कंपिटेंट अथॉरिटी होगी, ठीक है, may have any person authorized the competent authority in writing in this behalf shall have power to, या तो competent authority ने किसी को अथॉरिटी दे रखी है, मान लो competent authority है, उसने एमपी पुलिस को कहा कि आपको हम अथॉरिटी देने की, जाके सर्च करिए। लोकल लिमिट्स इज जुडिक्शन, अपनी लोकल लिमिट्स जो होगी, उनकी जो जुडिक्शंस होंगी, वेयर ही रीजन टू बिलीव, जहां उन्हें शक है, ठीक है, यहाँ रीजन टू बिलीव है, यानी कि इंटेंशन से भी कम है, दैट ऑफेंस कौन से, ये वाले 4, 5, 6, 6A, 6B वाले, अंडर दिस एक्ट हैज बीन is being or is likely to be committed, या तो होने वाला, या हो चुका है, या होता है, ठीक है, एंड shall take necessary actions, तो वो shall necessary actions ले सकते हैं, ठीक है, competent authority खुद, या उन्होंने जिसको पावर दी है वो, राइटिंग में। एवरी पर्सन इन ऑक्यूपेशन ऑफ सच परमिसेस, अब यहाँ पर उनको क्या क्या काम होंगे, इन सब सेक्शन 1 shall allow the competent authority or any person authorized by competent authority, या तो उन्होंने competent authority खुद, या competent authority ने किसी को पावर दिया, he may purpose and shall answer any question, मतलब वो किसी से भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं, बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड दिस बिलीफ, मतलब वो पूछ सकते हैं। एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल यानी कि 1 स्टार, ठीक है, सॉरी 1 स्टार नहीं, 2 फीते वाला हेड कांस्टेबल आपका वो होता है, 1 स्टार जो होता है वो एएसआई होता है। और एनी पर्सन ऑथराइज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में विद द व्यू सिक्योरिंग 4, 5, 6 इन ऑफेंस को ना करने के लिए, यानी कि एक हेड कांस्टेबल लेवल का आदमी स्टॉप कर सकता है, किसी को एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है, व्हीकल कर सकता है, ठीक है। आपका इंटेंट टू यूज एक्सपोर्ट और काउ, ये देखने के लिए कहीं ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो नहीं हो रहा हमारे यहाँ पर काउ का। सीज ऑथराइज, सीज प्रोजेनी, कुछ अगर मान लो कोई मांस पकड़ा गया तो उसे सीज कर सकता है, ऑथराइज कर सकता है, सीज ऑफ काउ प्रोजेनी, जो अगर 4, 5, 6, 6A, 6B का ऑफेंस हुआ है। टेकिंग ऑल मेजर्स नेसेसरी फॉर सिक्योरिंग प्रोडक्शन ऑफ काउ प्रोजेनी व्हीकल और सीज्ड, उनके व्हीकल को भी कर देगा। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 100 के जो सर्च है कि सर्च एंड सीज के जो है में बी अप्लाई सर्च एंड सीज अंडर दिस सेक्शन, जो 100 के प्रोविजन है सीआरपीसी के वही अप्लाई होंगे। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ इसके का कोई करा, पुलिस शैल एम्पावर टू सीज काउ प्रोजेनी एंड बीफ, काउ प्रोजेनी को और बीफ को, मान लो कोई गांव को गाय बेचारी को जिंदा लेके जा रहा है, ठीक है, और किस लिए स्लॉटर करूंगा आज, तो उसके गांव को भी कर लेगा, और बीफ है अगर मार चुका बेचारी को तो उनको भी जब्त कर लेगा। एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल कॉन्फिगरेट, अब यहाँ पर देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर आ गई, क्योंकि जब भी अगर कॉन्फिगरेट की पावर आए और ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो हमेशा आंख बंद करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। एक बार जनरल एक्सेप्शन यही माना जाता है कि हमेशा ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही आपकी कुर्की करता है प्रॉपर्टी की, तो वो कुर्की कर लेगा। सच व्हीकल इन कॉर्प प्रोजेनी ब्रीफ सच मैनर प्रिस्क्राइब, जो भी मैनर दे रखा है ऐसे। अब 11A में लिखा कि अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कॉन्फिगरेशन, यहाँ पर सिर्फ अपील की बात करिए कॉन्फिगरेशन की, यानी कि कुर्की ने जो डीएम ने कुर्की करी उसकी अपील कहाँ जाएगी। 30 डेज में जाना पड़ेगा आपका, 30 डेज में जाना पड़ेगा ऑफ द ऑर्डर, जिस दिन से कुर्की करिए 1 जनवरी को मान लो कुर्की करी डीएम ने, ठीक है, इसके 30 डेज में आपको जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, डिवीजन कमिश्नर बेंच पे, ठीक है। डीएम की होती है, ये अलग एक तरीके की होती है। एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द नॉलेज, जब से उसे पता चला, ऑफ सच ऑर्डर की, प्रेफर एन अपील इन राइटिंग विद द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर कॉन्फिगरेशन अकाउंट सच फीस एंड पेबल इन द, और यहाँ पर क्या है फीस भी देनी पड़ेगी सर्टिफाइड कॉपी की। आपका डिवीजन कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा, अपील अथॉरिटी, द टाइम रिक्वेस्टेड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कॉन्फिगरेशन शैल बी एक्सक्लूड, मान लो जो 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक का टाइम था, इसमें 15 दिन तो सर्टिफाइड कॉपी लेने में निकल गए कोर्ट की, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, तो वो 15 दिनों को हटा देगा, सर्टिफाइड कॉपी का टाइम नहीं गिना जाएगा, ये कहना चाह रहा है। इशू अ नोटिस ऑफ हियरिंग ऑफ अपील द ऑफिस अफेक्टिंग सीज ऑफ एनी पर्सन हु इज इन ओपिनियन अपीलेंट अथॉरिटी एडवर्सली अफेक्टेड कॉन्फिगरेशन कॉल फॉर रिकॉर्ड फॉर द कॉज, तो यहाँ पर कह रहे हैं डिवीजन बेंच की पावर बताइए, तो डिवीजन बेंच जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपका मंगवा भी सकती है कि भैया क्या हो गया, क्योंकि इसकी जब्त कर ली, और सामने वाली पार्टियों को एक्स और वाई डीएम को भी और एक्यूज्ड को भी सुनेगी। प्रोवाइडर नो फॉर्मल नोटिस अपील नीड इशू, कोई आपका
कोई फॉर्मल अपील नोटिस इशू नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब